में आज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे महात्मा गांधी पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्योंकि आप कोई भी एग्जाम दो, महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन तो एग्जाम में आते ही आते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, साथ में उसके साथ जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो हमारे साथ बने रहो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। जो पहला क्वेश्चन लिया गया है वो है करमचंद गांधी, ठीक है, वाज दीवान ऑफ। करमचंद गांधी जो थे वो दीवान थे कहाँ के? पहले तो ये जान लें कि करमचंद गांधी थे कहाँ। करमचंद गांधी जो थे वो गांधी जी के फादर थे, ठीक है। और गांधी जी के फादर का नाम था करमचंद गांधी, और गांधी जी का जो पूरा नाम था वो था मोहनदास करमचंद गांधी। तो करमचंद गांधी दीवान कहाँ के थे? चार ऑप्शन आपके पास है, पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर, ऑल ऑफ दीज। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि वो जो दीवान थे वो सभी के थे, ठीक है। पोरबंदर भी था, राजकोट भी था और बीकानेर भी था। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर डी। दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये बीपीएससी में पूछा गया था क्वेश्चन कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलेज गांधी जी हैड स्टडीड। गांधी जी कौन से कॉलेज में पढ़े थे, ठीक है। तो जो इसका ऑप्शन था वो था श्यामल दास कॉलेज भावनगर, फिर धर्मशास्त्री कॉलेज राजकोट, गुजरात कॉलेज अहमदाबाद, और डी में था बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़। तो जो इसका आंसर था वो था आंसर ए, श्यामल दास कॉलेज भावनगर। ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी के एग्जाम में आया था, ठीक है। फिर जो क्वेश्चन आया है वो है क्वेश्चन नेम ऑफ द मैगजीन पब्लिश बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग स्टे ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जब वो स्टे कर रहे थे तो उन्होंने कौन सी मैगजीन निकाली थी? तो वो मैगजीन का नाम था इंडियन ओपिनियन, ठीक है। उस मैगजीन का जो नाम था वो था इंडियन ओपिनियन। एक और इसमें एक लाइन ऐड कर सकते हो कि डरबन में जब वो रह रहे थे साउथ अफ्रीका के डरबन में, तो उन्होंने वहाँ पर फोनिक्स नाम का एक फॉर्म भी खोला था, फार्म हाउस खोला था, जहाँ पे वो उसका आश्रम कहा जाता है। तो ये भी आपका रिलेटेड वहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है वो भी उसी से रिलेटेड था कि फोनिक्स जो फार्म है वो है कहाँ। तो वो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, डरबन, साउथ अफ्रीका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि गांधी जी के बारे में पूछा जा रहा है कि बताओ कौन से दो प्रिंसिपल्स थे जो गांधी जी के राम राज्य के लिए मैंने अप्लाई किए जा रहे थे। ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स थे वो जो राम राज्य के लिए अप्लाई? ये कन्फ्यूजन थोड़ा सा क्वेश्चन रहेगा इसलिए क्योंकि इसमें ऑप्शंस बहुत अच्छे दिए हुए थे। जैसे एबोलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी का खात्मा हो, और टेम्परेंस का, ठीक है, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ये तो आपका आंसर सही है, सच्चाई और अहिंसा गांधी जी के जो दो शस्त्र माने जाते हैं। फिर खादी एंड स्पिनिंग व्हील, ये भी चलो ठीक है, बट राइट मीन्स एंड राइट मीन्स, बट जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, सत्य और अहिंसा, ठीक है। ये गांधी जी के वो दो हथियार थे जो राम राज्य लाने के लिए उनका जो कॉन्सेप्ट था उसमें वो दो हथियार यूज होते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा गया कि गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से सेशन में पहली बार अटेंड किए थे? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम अटेंडेड बाय महात्मा गांधी। तो ये जो आपका आंसर होगा वो होगा कलकत्ता सेशन 1901। ये उस समय का दौर था जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में ही रह रहे थे, और इस सेशन में भाग लेने के लिए वो भारत आते हैं, और इस सेशन में साउथ अफ्रीका को लेकर एक प्रपोजल उनके द्वारा रखा भी जाता है, और जिसको कांग्रेस के द्वारा, ठीक है, कांग्रेस के द्वारा अपनी सहमति रिजोल्यूशन को पास किया भी जाता है, जहाँ पर साउथ अफ्रीका रिजोल्यूशन लाया जाता है। तो जो आंसर होगा गांधी जी पहली बार अटेंड कब किए कांग्रेस के सेशन को? तो वो सेशन था 1901 वाला गांधी कलकत्ता सेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था उसका। फिर था हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा गोपाल कृष्ण गोखले, जी की गोखले। गोपाल, ये पूरा नाम होता है इनका गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। ये एक लाइन इसमें और आप ऐड रखेंगे कि जैसे गांधी जी के ये पॉलिटिकल गुरु थे, तो ये दो व्यक्ति के पॉलिटिकल गुरु थे, एक गांधी जी थे, ठीक है, और दूसरा जो व्यक्ति था वो था मोहम्मद अली जिन्ना। ये दोनों व्यक्तियों के पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं। गांधी जी अपने एक बुक में इस बात को लिखे भी हैं। फिर पूछा जा रहा है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बैठाना है कौन इवेंट का जो गांधी जी के पॉलिटिकल लाइफ में आया हुआ है। जैसे चंपारण सत्याग्रह, यहीं पे लिखते चले जाते हैं। चंपारण सत्याग्रह जो था वो 1917 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये बिहार के चंपारण में, ठीक है। तो ये बिहार में हुआ था। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो हुआ था ये हुआ था फरवरी मार्च के महीने में, ईयर था 1918।
खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था ये हुआ था मार्च में, 22 मार्च था डेट, और ईयर था 1918। और नन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन जो था ये हुआ था आपका 1920 में। तो अगर ऑर्डर को सेट करना हो तो ऑर्डर में ही ये दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 आपका आंसर सही होगा। ठीक है, कन्फ्यूजिंग हमेशा यहाँ पर आता है अहमदाबाद और खेड़ा को लेके। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक फरवरी मार्च की घटना थी और खेड़ा जो था उसके बाद की घटना, ये आपको हमेशा दिमाग में बिठा कर रखना, कन्फ्यूज यही करेगा। जैसा कि हम लोग अगर इसको थोड़ा डिटेल में भी जाने तो चंपारण सत्याग्रह जो था वो इंडिगो के जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, उनके द्वारा किया था, आरोप था अंग्रेजों पर कि 3 कटिया सिस्टम को वो ख़त्म करना चाहते थे। उसके लिए खेड़ा यानी ये किसानों फार्मर्स से रिलेटेड था। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में प्लेग को लेकर बोनस नहीं मिला था, जिस कारण से स्ट्राइक किया गया था। और खेड़ा में जो था वहाँ पर किसानों के साथ बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा था, इसलिए ऐसा किया गया था। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी इन इंडिया। तो वो सत्याग्रह होगा चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था। हुआ क्या था, फिर से रिपीट कर देते हैं। बिहार के चंपारण जिले में जो नील की खेती होती थी, इंडिगो खेती, वो अंग्रेजों द्वारा करवाई जाती थी। और वहाँ पर 3 कठिया मतलब 3/20 आपके 3 कठिया सिस्टम का मतलब ही था कि आपका जो ज़मीन है उसके मतलब 3/20वां भाग जो होगा इसमें इंडिगो उपजाना कंपलसरी था फार्मर्स के लिए। ठीक है, इस बात का विरोध किया जा रहा था किसानों के द्वारा। इस किसानों के स्थिति को देखते हुए बिहार के जो नेता थे राजकुमार शुक्ल, वो गांधी जी से करते हैं थोड़ा सा विनती कि आप इस चीज़ को देखिए और इसके खिलाफ अंग्रेजों से बात करें। तो गांधी जी राजकुमार शुक्ल के कहने पर चंपारण आते हैं और किसानों की स्थिति को देखते हैं। बाद में इस स्थिति को सुधारने के लिए अंग्रेजों के द्वारा एक कमेटी बनाई जाती है जिसके मेंबर गांधी जी भी रहते हैं। फाइनली ये सिस्टम खत्म होता है। दैट वाज कॉल्ड चंपारण सत्याग्रह। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इवेंट इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। अगेन क्रोनोलॉजिकल है, जैसे सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था। ठीक है, इसी का अगला रिजल्ट आपका होता है जलियांवाला बाग जो हत्याकांड होती है। तो जलियांवाला हत्याकांड के पहले की बात है ये कि उसके रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह कब हुआ? तो 1919 में चूंकि रॉलेट एक्ट आया उसके पहले ये हुआ होगा। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था और खेड़ा जो था ये आपका 22 मार्च था और अहमदाबाद जो था वो था आपका फरवरी से मार्च 1918। तो अगर सीरीज को सेट करें तो सबसे पहली घटना कौन सी होगी? 2 नंबर होगी, तो 2 होगा, उसके बाद 4 होगा, तो 2 4 और उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 1। आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 का A। ये आंसर आपका सही होगा। फिर पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह का सबसे इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट क्या है? ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी का है, 2018 का क्वेश्चन। ठीक है, इसमें जैसे पहला ऑप्शन दिया हुआ था एक्टिव ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन ऑफ लॉयर्स, स्टूडेंट, वुमेन एंड नेशनल मूवमेंट। जैसा कि हमने बताया आपको पहले भी कि चंपारण सत्याग्रह किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड था आपका किसानों से। कौन से किसानों से? जो अंग्रेजों के नीति से परेशान थे, यानी कि अनरेस्ट, जो दुखी थे, उस तरह के किसानों का था। तो इससे इस सत्याग्रह से लॉयर और स्टूडेंट इन्वॉल्व नहीं होंगे, यानी आपका यह ऑप्शन गलत होगा। दूसरा है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ दलित एंड ट्राइबल कम्युनिटी। दलित और ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड ये आपका मूवमेंट है भी नहीं, तो ये भी आपके इसमें शामिल नहीं होंगे। तीसरा है ज्वाइनिंग ऑफ पीजेंट ऑफ अनरेस्ट ऑफ इंडिया नेशनल मूवमेंट। ऑब्वियसली ये होंगे अनरेस्ट पीजेंट्स जो अंग्रेजों की नीति से परेशान थे। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा C। ठीक है, ये यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रह वाज नॉट लीड बाय महात्मा गांधी। पहला क्विट इंडिया मूवमेंट हम लोग जानते हैं 1942 में गांधी जी के द्वारा किया गया था, यानी ये और नहीं होगा। सिविल डिसोबीडियंस 1930 में हुआ था स्टार्ट, ये भी गांधी जी के द्वारा किया गया था। बारडोली जो मूवमेंट है ये वल्लभ भाई पटेल के द्वारा लीड किया गया था। वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ये लीड किया गया था, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C। और खेड़ा महात्मा गांधी का ही एक आंदोलन है जो 1918 में हुआ था। तो पूछा जा रहा है कौन सा सत्याग्रह गांधी जी से मतलब जिसमें गांधी जी लीड नहीं किए थे, तो वो हो जाएगा आपका आंसर C, बारडोली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
विच हु ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड गांधी महात्मा फॉर फर्स्ट टाइम, महात्मा गांधी को किसने पहली बार कहा था। तो महात्मा की जो उपाधि थी गांधी जी को जो दी गई थी वो दी गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, ये हुआ कब था, वही चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, उस सत्याग्रह को लेकर महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा कहकर पुकारा गया था। फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू कॉल महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन। ठीक है, राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी को किसने कहा था, तो ये कहा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, ये कहा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ये जो था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो 6 जुलाई 1944 में रंगून में थे सुभाष चंद्र बोस, और वहाँ से अपने रेडियो दैट इज नेम्ड एज आज़ाद हिंद रेडियो, आज़ाद हिंद रेडियो, वहाँ से उन्होंने गांधी को फादर ऑफ नेशन कहकर पुकारा था। उन्होंने कहा था कि अब हमारे देश की आज़ादी का ये अंतिम लड़ाई है और इसमें हम चाहते हैं कि फादर ऑफ नेशन जो हैं उनकी हमें ब्लेसिंग मिले। तो सुभाष चंद्र बोस वाज द मैन हु कॉल्ड फर्स्ट टाइम फादर ऑफ नेशन टू महात्मा गांधी। द प्रीफिक्स महात्मा वाज एडेड विद द नेम ऑफ गांधी, कब, ऐसा अभी जस्ट बताया मैंने। ये पूछ रहा है अब कि कब कहा गया, तो ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह। आपका आंसर हो जाएगा ए सही। और अगेन यहाँ पर रिपीट कर लो, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ये कहा गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ गांधी जी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं दिखते हैं। होप आपको ये 15 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आपके लिए यूजफुल होंगे। हमारे साथ बने रहो, इसके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीडियो को लाइक करना ना भूलो। थैंक यू।